व्हाट्सअप, दिस इज पार्थ और आज हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो की पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 कीपिंग क्वाइट। और इस पोइट्री को लिखा है पाब्लो नेरुदा ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोइट्री कीपिंग क्वाइट। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब इस पहली दो लाइन में पोइट हमसे चाहते हैं कि हम सब शांत रहें और शांति से बैठकर 12 तक गिने। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब यहाँ पे पोइट हमसे एक मोमेंट का साइलेंस चाहते हैं इस प्लेनेट अर्थ पर, जब कोई भी लैंग्वेज कहीं भी कह नहीं रहा होगा। अब लैंग्वेज ना कहने का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज का बैरियर होता है दुनिया में कि हम दूसरी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, वो बैरियर अब ख़त्म हो जाएगा। और नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच का मतलब है कि अब हम थोड़े वायलेंट नहीं रहेंगे, अब हम शांत और काल्म रहेंगे। इट विल बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो गाइस, इस थर्ड पैराग्राफ में पोइट ये फील करते हैं कि ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल, एक्जॉटिक और एक्साइटिंग होगा। इस मोमेंट के बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देयर विल बी नो हरी और द साउंड ऑफ मशीन्स टू पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। इस मोमेंट में कोई भी जल्दबाजी या फिर ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, मशीनों की चलती हुई आवाज़ नहीं होगी जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर हार्म हो। और इस सडन स्ट्रेंजनेस मतलब एकदम से जो एक्जॉटिक और अनयूजुअल मोमेंट होता है, इसमें हम सब ह्यूमैनिटी को और स्ट्रॉन्गर करेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब चौथे पैसेज में पोइट ये कहते हैं कि जो कोल्ड सी में फिशरमैन फिशिंग कर रहे हैं वो अब वर्क नहीं करेंगे, तो उससे नेचर में रह रहे वेल्स को कोई हार्म नहीं होगा। और जो मैन सी शोर से सॉल्ट निकाल रहे हैं, अब जो उनके हाथों में छाले पड़ गए हैं सॉल्ट निकालते निकालते, वो अब अपने हाथों को आराम दे सकते हैं। Those who prepare green wars, wars with gases, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing. अब इस पैसेज में पॉइंट ये कहते हैं कि जो लोग ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट और इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जंग लड़ते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं किसी भी तरह की, चाहे वो केमिकल्स का यूज़ कर रहे हों या पॉइजनस गैसेस का यूज़ कर रहे हों, ये वॉर डेथ और डिस्ट्रक्शन ही लाती है। वॉर्स दैट लीव नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री मीन्स जो वॉर किसी को नहीं छोड़ती कोई भी तरह की जीत सेलिब्रेट करने में। पॉइंट ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ को रोक देना चाहिए, उन्हें होल्ड कर देना चाहिए और अपने गंदे कपड़ों को उतार कर नए कपड़े, जिनमें ना ही किसी खून या फिर ना ही किसी बारूद का धब्बा हो, वो पहनना चाहिए और अपने भाइयों के साथ चलते रहना चाहिए। इन द शेड डूइंग नथिंग मतलब कुछ ना करने के, शांति के राह में। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब पोइट ये क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि हालांकि उन्होंने कहा है कि साइलेंस में कुछ ना करने को, लेकिन यहाँ पर उनकी एडवाइस को कन्फ्यूजन में नहीं लाना चाहिए। इनएक्टिविटी से मतलब कुछ ना करने के समय से एक साइलेंस का मतलब डेथ भी होता है, लेकिन यहाँ पर पोइट डेथ को रिफ़र नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सेइंग्स को, उनके जो वर्ड्स है उसे डेथ के साथ कंपेयर ना किया जाए। और लाइफ मेंट होती है, मतलब होती है जीने का। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps अब यहाँ पे पोइट रीडर को ये एडवाइस कर रहे हैं कि हमें सिंगल माइंडेड मतलब जो अपने बारे में सोचता है
और सेल्फिश नहीं रहना चाहिए। पोएट चाहते हैं कि कुछ समय के लिए हमें अपनी लाइफ्स को मूव करने से रोकना है और फुलफिलिंग आवर्स ड्यूटीज़ को रोकना है। अब जो इस की वजह से इतना वास्ट साइलेंस जनरेट होगा, उसमें ऐसा मोमेंट क्रिएट होगा जो कि सिर्फ लोगों को सर्व करने में मदद करेगा। और ये साइलेंस लोगों को इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने अंदर झांक कर अपने बारे में पता करने में मदद करेगा और उनकी सैडनेस को दूर करेगा जो कि वो अपने आप को ना समझने में फील करते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So guys, लास्ट पैराग्राफ में पॉइंट ये फील करते हैं कि जो अर्थ है, धरती है, वो हमें इनलाइटन कर सकती है, नॉलेज से इनलाइटन कर सकती है और हमें गाइड कर सकती है शांत रहने की प्रक्रिया में। पॉइंट हमसे ये चाहते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होती हैं जो स्टिलनेस के अंदर ऑब्जर्व की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सीड अपीयर होता है एक डेड के तरह, लेकिन वो एक भविष्य में एक ह्यूज फ्रूट बेयरिंग ट्री बनता है। और आखिर में पॉइंट ये सोचते हैं कि हम सब शांत रहें और वो अपनी काउंटिंग 12 तक करेंगे और वो चले जाएंगे। अब इस पैसेज का मतलब ये है कि हमें अभी भी शांत रहना है कि पॉइंट ने अपनी बात ख़त्म करने के बाद भी हमें शांत रहने को कहा है।